मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अब जिम का तो आपने बता दिया, आप अभी जॉब भी कर रहे हो, आप बता रहे या हो। मैं जॉब भी कर ओके, वर्किंग हूँ। सो आपके हस्बैंड है जो, उनको कोई, डिवोर्स हो चुका है आपका डिवोर्स हो चुका है, जी। तो वो क्यों हुआ था डिवोर्स आपका, मतलब हमारा डिवोर्स बता एक्चुअली, सकते हैं ना उसको स्टोरी हाँ में? बिल्कुल बता सकते, कोई इशू नहीं है। हमारी अरेंज मैरिज थी। ठीक है, उनका और मेरा नेचर बिल्कुल अपोजिट था। ठीक है। फिर भी चलो हम लोग सर्वाइव करते। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए मैं ना एक गांव से बिलोंग करती हूँ, मेरी फैमिली गांव से बिलोंग करती है, यूपी से, ठीक है। हमारी फैमिली में कभी ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने घर की बड़ी बेटी हूँ, मेरे ओके। बहन भाई छोटे हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम हमारी शुरू हुई थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, प्रॉब्लम शुरू आपकी हुई थी किस जब एज में शादी हुई थी? 20, ओके। जब मेरे एक्चुअली मेरे पापा, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, मैं अपने पापा के बारे में आपको बताऊंगी। मेरे जो फादर थे ना, तो मैं सबसे बड़ी थी, वो फादर रिस्पॉन्सिबल थे, उसकी वजह से मेरी जो शादी करनी थी ना, क्योंकि 3 बहन भाई और थे, तो मेरी नाना नानी को करनी थी। ओके। उनको बड़ी जल्दी थी, हम मर गए तो फिर क्या होगा, ये वो, इस करके मेरी शादी जल्दी करनी पड़ी कि भाई आगे औरों की भी करनी है। तो पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, बट जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ ना, मेरी बेटी हुई जब, उसके बाद से चीज़ें बहुत ख़राब होनी शुरू हो गई। वाई सो? वो बंदे का मतलब, जो कहते हैं ना कि सबको ये लगता था कि बच्चा, हमारी शादी के 2 साल बाद हुई थी बेटी, तो सबको ये लगता था बच्चा होने के बाद मे भी शायद रिस्पॉन्सिबल हो जाए, ठीक हो जाए। वो कभी वर्किंग नहीं था, कभी किसी चीज़ को लेके सीरियस नहीं होते थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने कभी नहीं समझी। मुझे कभी फील ही नहीं होता था कि आई एम न्यूली मैरिड, मेरी शादी हुई है, मेरा हस्बैंड है, मतलब वाइफ वाली फीलिंग कभी नहीं आती थी। फर्स्ट बेबी होने के बाद मेरी बेटी जो थी, हम अपनी मम्मी के साथ ही रहती थी मैं। ओके। जी, क्योंकि उसके साथ कभी मुझे सिक्योर फील नहीं होता था। ओके। हम जब मेरी शादी हुई थी तो वो ग्रेटर नोएडा में रहते थे, बट उस बंदे के साथ जितनी चीज़ें मैंने झेली है ना, जैसे वो मतलब मुझे ट्रीट करते थे, तो मुझे बड़ा डर लगता था, क्योंकि मैं कभी रही भी नहीं हूँ अकेले। तो मैंने बोला मैं जॉब कर लूँगी, बट आप चलो, तो मैं उनको लेके दिल्ली अपनी मम्मी के घर पे शिफ्ट हो गई थी। ओके। उसके बाद मेरी बहन की शादी थी, मेरी बेटी छोटी थी, तो हम लोग फिर साथ में ही रहे। ठीक तो है। ये समझ लीजिए कि मेरी और मेरी बेटी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पेरेंट्स के ऊपर थी। ठीक है। वहाँ तक भी ठीक था, बट वो बंदा कभी जॉब करता था, कभी नहीं करता था, ड्रिंक भी करता था, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग नहीं था, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ना बच्चों को लेके, ना घर को लेके, ना मुझे लेके। एक बार मेरी लड़ाई हो गई थी ऑफिस में, तो मैंने सोचा, मैंने कहा मैं जॉब रिज़ाइन कर देती हूँ। देख यार, हम मैं त्यागी, सुना नहीं जाता हमसे किसी की, मैं 1 मिनट में छोड़ के आ जाती हूँ जॉब वगैरह, चाहे कहीं पे कुछ भी हो। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली थी कि अगर तुम्हें जॉब छोड़नी है तो हम गाँव चलेंगे। अब मैं ओके। बच्चों को तो गाँव में नहीं पालने वाली थी। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर भी ठीक था। फिर मेरा बेटा हुआ। मेरे बेटे के पैरों में प्रॉब्लम थी, बाय बर्थ थी, ओके। CTEV कोई करके, वायरस वगैरह टाइप वाली, मतलब बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है, उसके पैर टेढ़े हैं। 1 मंथ बाद उसका ऑपरेशन होना था। इनकी और इनकी फैमिली में मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया। मेरे दोनों बेबी सीजेरियन है। आफ्टर 2 मंथ मैंने 1 मंथ उसका सर्जरी करवाई, जहाँ पे वो पैदा हुआ था सेक्टर 40 में, वहीं से उसका मेडिसिटी के डॉक्टर ने उसका आके सर्जरी किया। ओके। सर्जरी का जितना एक्सपेंस था सारा मैंने सर्वाइव किया, सारा कुछ मैंने किया। फिर उसके बाद 2 महीने बाद मैंने वापस जॉब ज्वाइन की। तो दोनों बच्चों को भी संभालना, खुद को संभालना, ऑफिस को संभालना, घर को संभालना, जब सब कुछ मुझे ही संभालना है, तो फिर मैं अकेले ही रह लेती हूँ। ओके। सपोर्ट नहीं था किसी का उनका। सो उसके बाद आपने डिसाइड करा डिवोर्स लेने का, या मैंने डिसाइड तो कर वो लिया था कि मैंने डिवोर्स डिवोर्स लेना। स्मूथली हुआ या टॉक्सिक था वो? बहुत टॉक्सिक था। कैसे, 6 मतलब? महीने तक लड़ाइयाँ रही हैं, जिनमें मार पिटाई भी होती थी मेरे साथ बहुत ज़्यादा। ओके। बहुत मारते थे वो, ड्रिंक करके रात को फिर मुझे बहुत ज़्यादा मारते थे। 2 महीने तक तो इन लोगों ने मेरी जॉब भी छुड़वा दी थी। और ओके। उस टाइम पे मेरा बेटा 1 साल का था मे बी। ओके। तो मैं घर पे ही रहती थी, और मुझे ना कुछ समझ ही नहीं आता था, क्योंकि मेरी फैमिली भी उसी की साइड हो गई थी। मेरी साइड कोई भी नहीं था, नॉट इवन सिंगल पर्सन। तो उस टाइम पे मैं, पता ही कैसे हो गई थी कि मैं पूरा टाइम सोती रहती, मतलब लाइक जैसे ड्रग लेने वाला बंदा होता है ना, उसको होश ही नहीं होता कुछ, मैं ऐसे होती थी। बस मुझे हल्की हल्की धुंधली धुंधली यादें आज भी याद आती है। जैसे मेरा बेटा छोटा था ना, तो 1 साल के बच्चे को क्या पता होता था, तो वो मेरे पास आता था मम्मा मम्मा करते हुए। तो मेरी बेटी उस टाइम पे 8 साल की थी, वो बोलती थी नहीं मम्मा के पास मत जा, मम्मा गुस्सा करेगी, मम्मा गुस्सा करेगी। फिर जब 1 महीना निकला, दूसरा महीना स्टार्ट हो गया, तो मैंने सोचा यार इनको तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, झेल कौन रहा है, मेरे बच्चे वो भूखे हैं, उनको कोई देख ही नहीं रहा है। तब उस दिन फाइनल डिसीजन मैंने तब लिया था कि अब मुझे अलग होना है, ओके। कुछ भी हो जाए चाहे, मेरे बच्चों के लिए। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि देखो इनकी तो कोई गलती नहीं है ना, मैं इनको कैसे वो करूँ, इसलिए।
ओके मेरी फैमिली ने भी छोड़ दिया, तो मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया था इस चीज़ के ओके लिए। ओके थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।